अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रेन से रमज़ान के पहले उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। इन्होंने पूरा एयरपोर्ट की कॉपी करे है, सेम एयर होस्टेज के जैसे वहाँ के स्टाफ के यूनिफॉर्म वगैरह, पूरा कंस्ट्रक्शन सिस्टम सब एयरपोर्ट जैसा ही है। हर चीज़ यहाँ पे एयरपोर्ट जैसी, मुझे तो फुल फीलिंग एयरपोर्ट की आ रही है जैसे वहाँ पे डिपार्चर का है। और ये टिकट के सेक्शंस है और सेम सिक्योरिटी चेक वगैरह सब एयरपोर्ट का है। देखिए हम लोग थोड़े वक्त से पहले आ गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे कैफ़े में आके थोड़ा सा हमने सोचे कि कुछ खा लेंगे पी लेंगे, क्योंकि हम लोग रात में निकले थे। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी समथिंग कुछ तो भी ली थी। तो हम लोग अब जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे हमारा डिपार्चर के लिए जा रहे हैं हम लोग। पूरा उनका सिस्टम सेम एयरपोर्ट के जैसा ही है। वो चेक इन के लिए जा रहे हैं, वो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम से हमको गुजरना पड़ रहा था यहाँ पे। और अच्छे से मतलब जो अपनी जो टिकट होती है उसको बराबर प्रॉपर तरीके से, जो टिकट पे क्यूआर कोड होता है तो वो टिकट क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। यहाँ पे थोड़ी सी हमारा हो रहा नहीं था। फिर हम लोग स्ट्रोलर था, उसकी वजह से हम लोग लिफ्ट से गए ऊपर। यहाँ पे वेटिंग एरिया में जैसा अपना इस उसमें नहीं हो जाता, एयरपोर्ट में सब चेक इन हो जाता, उसके बाद यहाँ पे चेक इन हो रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा वेटिंग एरिया में बैठ के फिर हम अब प्लेटफॉर्म की तरफ चले हैं। यहाँ पे देखिए सामने ही आपको ट्रेन दिखेंगी। ये ट्रेन सिर्फ सऊदी से मक्का के बीच में ही चलती है, यानी सऊदी से मक्का। फिर एक दो स्टेशन और आते शायद, एक जद्दा और एक मुझे याद नहीं आ रहा। ये हम लोग जा रहे ये ट्रेन को शायद हाई स्पीड मेट्रो बोलते। मुझे तो बुलेट ट्रेन लगी थी, क्योंकि ये 300 किलोमीटर तक की स्पीड पर आवर 300 किलोमीटर तक की स्पीड पे चलती है। तो हम लोग हमारे डब्बे के पास आके रुके थे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे सब आपको डिजिटल में स्क्रीन पे रखेंगे। यहाँ पे लगेज एरिया है, ये जो दिख रहा है आपको साइड में छोटा छोटा सा लगेज एरिया दिया हुआ है। ये सेम आपको प्लेन की फ़ील देता है। यहाँ का हर स्टाफ सेम प्लेन की फ़ील देता है। तो अब हम हमारी जगह पे जाके बैठ के देखिए यहाँ पे सेम प्लेन की सर्विसेज भी देते वो। जैसे आपको जूस वगैरह लेना है, हम लोग उतर गए थे। फिर मैंने बीच का नहीं ली थी क्योंकि लब बैग वगैरह पड़ना था। यहाँ पे हम लोग चेक इन करके निकल गए बाहर। फिर हम लोगों ने टैक्सी ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। देखिए क्लॉक टावर। और अब हम टैक्सी में बैठने लगे हैं। ऐसे निकल गए अब स्टेशन से भी उसी तरीके से है जैसे वहाँ का। ये देखिए दूर से आपको क्लॉक टावर दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे कितनी रौनक है। सब हाजी हम लोग जब हरम के करीब पहुँचे, बैतुल्ला के करीब पहुँचे, तो देखिए आप कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। इतनी रौनक, इतने उम्रा वाले, इतने एहराम वाले थे, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग हरम के पास तो पहुँच गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे जुम्मे का दिन था तो उन लोग गेट बंद करना शुरू कर दिए थे। तो हम लोगों को बहुत मुश्किलों से, क्योंकि साथ में स्ट्रोलर था, तो वो ये गेट से नहीं जाओ, वो गेट से नहीं जाओ, तो हम लोगों को उन्होंने बाहर ही बहुत ज़्यादा घुमाए। तो हम लोग तकरीबन पूरे ही गेट पर गए। फिर आखिरी में हमको एक गेट मिला, फिर उसके अंदर से हम लोग अंदर गए। फिर यहाँ पे देखिए, और फिर स्ट्रोलर होने की वजह से मैंने नीचे से करी और मेरे हस्बैंड ने इस मोहम्मद को लेकर ऊपर से करे। तो देखिए काबातुल्लाह का पहला लुक। लब्बैक पढ़ लेना, जिसको भी उम्र की ख्वाहिश है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लब्बैक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इबादत का टाइम था। तो मैंने ज़्यादा क्लिप भी नहीं ली और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। इतनी भीड़ थी कि अब पता भी नहीं चल रहा था कि अपन कैसा चल रहे थे, मतलब तवाफ़ खुद ब खुद ही हो जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये तो मैं बाहर आई थी, तो जब मैंने छोटा सा क्लिप ले ली, जब मेरा पूरा तवाफ़ मुकम्मल हुआ और तवाफ़ करके मैं थोड़ी देर बैठ गई यहाँ पे लोग जुमे का इंतज़ार करते हुए बैठे थे, कोई लेटा हुआ था। इसी तरीके से मैं यहाँ पे देख रही थी कि सब सही कैसी कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के देख रही थी कितनी भीड़ है, कितनी बढ़ गई। देखिए मेरे हस्बैंड का तवाफ़ होए तक कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। हमने इसी तरह हमारा पूरा सही करने के बाद सफ़ा मरवा की और हमारा उम्रा ख़त्म करे। फिर मैं आगे, मेरे में ताकत नहीं थी व्लॉग करने की। यहीं मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।